हाईवे पर लूटपाट करने वाले एक लुटेरे ने एक कार को रोक लिया। टारगेट था कि कार में जो भी बैठा है उसे मार देना है और उनका सारा सामान लूट लेना है। जिस कार को रोका उसमें बैठा हुआ व्यक्ति एक बिजनेसमैन था, जिसने कार से उतरते ही लुटेरे के आगे गिड़गिड़ाना चालू किया कि कुछ दिनों में मेरी बेटी की शादी है और मैं उसी की शादी के लिए सामान खरीदने दूसरे शहर जा रहा था, और अगर तुमने मुझे मार दिया या ये पैसा लूट लिया तो मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। अब वो जो लुटेरा था वो तो मानने को तैयार ही था। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो पैसा चाहिए और यही मेरा काम है, मैं तो तुम्हें मारूंगा भी और ये पैसे भी लूटूंगा। तो बड़ी मुश्किल से काफी रिक्वेस्ट करने के बाद उस बिजनेसमैन ने लुटेरे को ये समझाया कि हम दोनों इंतजार करते हैं, और अगर सामने से कोई दूसरी गाड़ी आती है तो तुम उसे लूट लो और मुझे जाने दो। तो लुटेरे ने कहा कि अगर कोई आया और मेरा काम हो गया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, नहीं तो फिर मैं तुम्हारा सारा पैसा लूंगा और तुम्हें भी मारूंगा। अब ये दोनों बैठकर इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद सामने से एक कार आती हुई दिखती है और ये लुटेरा उस कार को रोक लेता है, और उस कार में से उतरने वाला व्यक्ति इस बिजनेसमैन का बेटा है। अब ये स्थिति देखते ही वो बिजनेसमैन कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम इसे नहीं मार सकते, ये मेरा बेटा है, अगर तुम्हें किसी को मारना ही है तो तुम मुझे मारो। अब उस लुटेरे ने आगे इन दोनों में से किसे मारा किसे छोड़ा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये समझना है कि जब हम किसी भी चीज के साथ एक वैल्यू जोड़ लेते हैं, चाहे वो रिलेशन है चाहे हमारा टारगेट है, तो फिर हम किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। हमारा निर्णय बदल जाता है अगर चीज की वैल्यू बदल जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब कभी भी कोई काम करने में आपको परेशानी हो रही है या आप उसे कहीं किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके साथ एक ऐसी वैल्यू को एसोसिएट करिए जिसे आप किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं।